छोड़ नहीं पाता हूँ मैं। हाँ ठीक है बेटा। देखिए आपको बताना है बेटा कि ह्यूमन की डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो मानव का आहारनाल होता है बेटा, उनके बक्कल कैविटी से लेके क्या होता है बेटा, गुदा द्वार तक, इसी को एनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इनको एनस कहा जाता है। इस एनस तक का भाग जो होता है बेटा क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। और किसी के मानव की अगर हम उनके पाचन तंत्र की बात करें बेटा, तो सबसे पहला शुरुआत कहाँ होता है बेटा, हमारे बक्कल कैविटी। और ये बक्कल कैविटी जो होता है बेटा, वो नीचे की ओर चल के कुप्पीनुमा संरचना बनाती है। कैसा बनाती है बेटा, कीपनुमा, जिसको कहा जाता है बेटा ग्रसनी। क्या कहा जाता है बेटा, ग्रसनी कहते हैं या फेरिक्स कहते हैं। और ये फेरिक्स जो होता है बेटा ग्रसनी, नीचे की ओर चल के एक लंबी नली में बदल जाती है बेटा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इनको ग्रास नली कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, ग्रास नली या भोजन वाली नली कही जाती है, या इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा, ईसोफेगस कहा जाता है। और ये ईसोफेगस जो होता है बेटा, नीचे की ओर चल के एक जे की आकार की या एक बड़ी थैली नुमा संरचना बनाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अमाशा कहते हैं, या इनको स्टोमक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इनको स्टोमक कहा जाता है। और ये स्टोमक जो होती है बेटा, ये जनरली नीचे चल के लगभग 5 से 6 मीटर लंबी एक नली का निर्माण करती है बेटा, टेढ़ी मेढ़ी नली। आप देख रहे हैं ना, जैसा कि ये संरचना है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा जाता है बेटा, इनको छोटी आंत कहा जाता है, ठीक है, या इनको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा एक जगह आके मिलती है, ठीक है ना। इस भाग से बेटा क्या होता है, एक गांठ नुमा संरचना बनाती है लगभग 1 से 1.5 मीटर की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बड़ी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बड़ी आंत कहा जाता है। और ये बड़ी आंत जो होता है बेटा, नीचे की ओर चल के एक खुला हुआ संरचना बनाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इनको मलाशय कहा जाता है, या इनको रेक्टम कहा जाता है। और ये रेक्टम जो होती है बेटा, नीचे एक छोटे से पोर के द्वारा ओपन होती है, जिसे हम गुदा द्वार कहते हैं, एनल पोर कहते हैं। तो जब हम भोजन को क्या करते हैं बेटा, कि सबसे पहले भोजन को इंटेक करते हैं माउथ में, उनको चाहते हैं, चबाने के बाद क्या करते हैं बेटा, उनको निगलते हैं। तो इसी ग्रास नली से होता हुआ हमारा भोजन कहाँ आता है बेटा, स्टमक में आता है। और स्टमक क्या करती है, उनको बेटा ग्राइंड करती है, उनको पीसती है, और जितने भी एंजाइमेटिक होती है उनको पचाने के लिए भोजन को, वो सारे एंजाइम यहाँ पे रिलीज होती हैं। और उसके बाद ये क्या करती है बेटा, भोजन को हमारे छोटे हाथ में भेज दी जाती है। और इसी छोटे हाथ से हमारे भोजन में जो भी पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण की प्रक्रिया होती है। और उसके बाद जो भोजन नहीं अवशोषित हो पाते उनको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और ये बड़ी आंत क्या करती है बेटा, कंप्लीटली भोजन को अवशोषित करके उनको क्या करती है, एक जो अपशिष्ट पदार्थ होती है उनको मलाशय में भेज दिया जाता है। और मलाशय क्या करता है बेटा, उनको एक एनस खोल के द्वारा उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको और भी डिस्क्राइब करेंगे बेटा, अभी इतने से नहीं काम चलेगा, हम एक एक पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगले समय इसको हम पढ़ेंगे भी, और उसी टाइम जो पिछला है उसको लिखवा देंगे, ठीक है ना।